अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून एक तरह से इस तरह लग रही है कि एक तूफ़ान आया और कश्ती बहुत मुश्किलात से गुजरती हुई समंदर के अंदर, जहां पर बहुत सारी मुश्किलात थीं, उसके बाद एक ऐसा सफ़र शुरू हो गया है कि जो कि स्मूथ लग रहा है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है क्या मुश्किलात अभी मुस्लिम लीग नून जो कि जमात एक अरसे से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, वो मुश्किलात अभी इसके लिए दरपेश हैं या वो मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारे सवालात इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस वक्त मुल्क भर में उठ रहे हैं। ख़ास तौर पर PDM में मुस्लिम लीग नून को क्या हिस्सा मिला, मुस्लिम लीग नून ने नुकसान उठाया या फिर फ़ायदा उठाया, ये वो चीज़ें हैं। और इसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की नाडर और यंग सियासतदान मरियम नवाज के बारे में भी ये बातें हो रही हैं कि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ या फिर फ़ायदा हुआ। ये वो सवाल हैं जो कि सीनियर लोग ही बता सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि ये प्रोग्राम होगा पूरा हमारा, तो शाहनवाज रांझा साहब हैं, एक बड़े मांझे हुए सियासतदान हैं और पंजाब में एक बड़ा नाम रखते हैं। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सवाल आपने सुन लिए, लोगों के बहुत सारे अभाम हैं इस वक्त कि पार्टी इस वक्त कर क्या रही है, कहां स्टैंड कर रही है और क्या पार्टी को इस वक्त नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। असल में आपको पता है कि जिस तरीके से हमें उतारा गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी था, हमारे पास वोट भी थे, मुल्क में क्या था, क्या हो रहा था, वो एक साजिश थी, वो हुई। अब उसके बाद वो सिलसिला चल रहा है और उन्होंने ये कोशिश की कि मुस्लिम लीग जो है ये ख़त्म हो जाए, मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है ये ख़त्म हो जाए, और उन्होंने हर हथकंडे इख्तियार किए। मेरे पास 2 पर्चे हैं, एक में अभी मैं बेबली फॉरेस्ट पर हूँ, इसी तरह हमारे साथ बाकी दोस्तों पर भी इसी तरह पर्चे हैं, मेरे अपने साथियों के साथ पत्नी कितने पर्चे हैं। आपको डर नहीं लगता आप लोगों को, इतने पर्चे हैं, कभी भी उठाया जा सकता है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ये हमारा डर जो ख़त्म हो गया है। अब जो है ना, अब वो कहते हैं इतनी मार पड़ी है कि हमें दर्द जब नहीं होती, तो ये कोई हमें डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हमारा सरगोदा डिवीजन मेरे पास है, बल्कि पंजाब, एक आदमी ने हमें नहीं छोड़ा, एक वर्कर ने नहीं छोड़ा, कोई भी। ये लेडीज आपके साथ खड़ी हैं, ये हमारे ज़िले की चेयरमैन हैं, और ये इन्होंने किसी ने नहीं छोड़ा। हमारे MP MN साथ हैं, सारे साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं। और बयानिए से तो सबको नुकसान हुआ वो कह रहे हैं, और इस बयानिए से पार्टी को भी नुकसान हुआ, ये बातें सही हैं, दुरुस्त हैं? पार्टी को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। नुकसान वैसे हो रहा है, इस बयानिए से पाकिस्तान का फ़ायदा होगा और आवाम का फ़ायदा होगा, और ये तरक्की तब भी कर सकता है जब उस बयानिए पर अमल होगा। पाकिस्तान तब भी तरक्की कर सकता है। PDM में क्या हुआ? PDM में इस बयानिए के हवाले से वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आपके साथ हाथ कर गई, फिर ANP आपके साथ ये सब कुछ कर गई, तो बयानिए ने तो आपको नुकसान पहुंचाया। मैं यही कहूँगा ना, आप कह रहे हैं कि वो हाथ कर गए, अब वो हाथ कर गए हैं, हम तो अपनी जगह पर खड़े हैं, हम अपने बयानिए पर खड़े हैं, हम उसी जगह पर खड़े हैं। हम तो उस बयानिए के साथ हमारे आए थे, अब वो छोड़ गए हैं, वो उनकी मर्जी। ये हमारे साथ चलना इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है, इतना चलना आसान नहीं है। ये देखो और हमारे साथ कौन कौन रहता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है कि जब मियां नवाज शरीफ का बयानिया और इस मुल्क में वो सिस्टम चलेगा और पूरी आज़ादी के साथ इलेक्शन होंगे और आज़ादी के साथ आवाम जो हैं वो अपने नुमाइंदा चुनेंगे, और तब जाके पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल तरक्की भी करेगा और इंशाअल्लाह जाएगा, और बाकी हमें कोई फिक्र नहीं है। तो रानी साहब, मुश्किलात ख़त्म होगी ये कह सकते हैं आपकी पार्टी के लिए? नहीं, मुश्किलात तो हैं। अब ये मुश्किलात, हमें कोई मुश्किलात लगती नहीं है, अब हम इनके आदी हो गए हैं। पहले भी हमने बहुत बशरफ के टाइम भी हमने वक्त गुजारा, अब फिर वो वक्त गुजारा है, तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे साथी उस वक्त भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह चल रहे हैं हम, हमें तो अब इसकी कोई परवाह नहीं है। राना साहब, आप कह रहे हैं मियाँ साहब ने आपको डिवीजन की जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी में अब सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज बन गया 84 वाला हल्का, उसमें आपके लिए इस वक्त ये है कि वो इलेक्शन लड़ना होगा, वारिस कल्लू साहब नहीं है, तो इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या वो हल्का आप जीतेंगे, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हो? वो हल्का माशाल्लाह पहले भी कल्लू साहब वहाँ पर जीते हैं इलेक्शन, और उनका बड़ा प्यार और मोहब्बत है उन लोगों उनके साथ, और मैं जब भी गया हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ वहाँ पर, लोग बड़ा प्यार करते हैं, और ख़ास तौर पर जब वो फौत हुए उनके जनाजे और उनके कुल पर
जितनी दुनिया मैंने देखी, मैंने आज तक कम जनाजों पर देखी है। और मैंने उसी दिन अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कभी इनका बेटा हार नहीं सकता। तो अब भी ऐसी पोजीशन है वहाँ पर हमारे बड़े, बल्कि काफ़ी लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। कह रहे हैं टूट फूट वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुल असगर बगौर साहब ने, उन्होंने कहा जी बहुत सारे सरप्राइज देने हैं, मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नाम जो है हमारी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे कुछ दिन में। जब आएंगे ना फिर बात है, पहले वो अपनी पार्टी को संभाल लें। पहले वो बलोच साहबान को संभालें, टिवाना साहब को संभालें, उनको अपनी पार्टी को संभालें। वो उनके साथ पहले वो गुज्जर साहब थे, उनको संभालें, वो अपनी पार्टी को संभालें। हमारा कोई आदमी नहीं जाता। ये अब देखें, ये हम इस पार्टी में रह के अपोजिशन में हम इज्जत महसूस करते हैं। हमारा प्यार मोहब्बत मियाँ साहब को सजाया अलग बात है, लेकिन हम रिस्पेक्ट महसूस करते हैं कि हमारी इज्जत है। और हमारा हर साथी जो है वो ऑनर महसूस करता है कि उस पार्टी में आज भी जो नोटिफिकेशन दिए हैं वो ऑनर महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह बयानिया क्या पार्टी बड़ी है आपकी? नहीं, पार्टी तो हमेशा बड़ी है ही हमारी। ये बयानिया जो है, इसके बयानिया के सारे हमारे साथ हैं। तो कि मुश्किलात भी हैं, तो लोग कहते हैं कि मुश्किलात में भी आपके साथ चलना है। नहीं, हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। देखें ना, जितने भी हैं आप देखें, अब इलेक्शन जो बाकी इलेक्शन भी हुए हैं पंजाब में, वो भी हमने जीते हैं। इसके अलावा अब जो लोग जिन्होंने वोट दिया है वो मानते ही नहीं कि हमने इनको वोट दिया है। इसकी उनकी पोजीशन हो गई है। आवाम में आप जाएं, जाकर देखें। अब तो ये कल इलेक्शन कराएं और मेरे ख्याल पूरी स्वीप करेंगे और इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये जो अब वोट ले रहे हैं ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और जो पुराना तरीकाकार है उसकी वजह से इनको चंद, अदरवाइज आवाम इनको वोट नहीं दे रही। अच्छा, आप खुद भी सियासतदान हैं। सियासतदान अपना फ़ायदा नुकसान हमेशा से देखता है, तो सियासतदान क्यों मुस्लिम लीग नून के साथ चलेगा? क्योंकि उसे लगता है कि ये मुश्किल सफ़र है इनके साथ चलना। सियासतदान को पता है कि आवाम जो है वो मीर नवाज शरीफ के साथ है। अवाम मीर नवाज शरीफ के साथ है, वोट मीर नवाज शरीफ के साथ है, तो फिर वो हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, तो वो तो नहीं जा सकते। जिस तरफ उन्होंने वोट लेना, वोट जो हैं वोट तो मियां नवाज शरीफ के हैं। ठीक है, वो तो उसको टिकट को मिलेंगे। ठीक है। आप समझते हैं कि वोट टिकट को मिलेंगे और मियां साहब के बयान की वजह से मिलेंगे। बिल्कुल, यही मेरा। अभी डस्का वाला है, उसका क्या? इंशाल्लाह ताला डस्का में हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। हम मुश्किलात बहुत है। नहीं, मुश्किलात तो खैर आती रहती हैं। पहले भी उन्होंने बहुत कोई वहाँ पर पुलिस ने इलेक्शन लड़ा, आदमियों को उठा कर ले गए, और बल्कि जो अपने उनके थे वो इलेक्शन कराने वाले उन हाजिया वो उनको उठा कर ले गए। रैन साहब, बल्दियाती अदारे जो बहाल हुए हैं उससे पंजाब में आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा? आप समझते हैं कोई प्लस पॉइंट मिलेगा? ये हुकूमत के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इनको शर्म ही नहीं आती कि हाई कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया है और इनको बहाल कर दिया ये सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहाल हो गए हैं। अब इनको चार्ज नहीं दे रहे। वो जो जाते हैं वहाँ पर बैठे हैं, बल्कि किसी का ताला लगा लेते हैं। ये अपना किसी को ना काम करने नहीं दे रहे। ये हाई कोर्ट के जो है ऑर्डर उनको भी नहीं मान रहे। ठीक है। तो ये पता नहीं ये क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। इनके साथ कोई अवाम या बाकी सिलसिला कोई नहीं है। ये सिर्फ वो इनको जो करवा रहे हैं वो पता नहीं कब तक चलेगा काम। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी उनको भी समझ आ जाएगी। उस्मान बुज़दार साहब 12 अरब रुपए से जायद का यहाँ पे फंड दे के गए हैं और कह रहे हैं तारीख में ऐसा फंड आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ना। अब मुझे वो तो नहीं पता, पहले जो ऐलान हुए तो 3 साल हो गए हैं, हमने कोई चीज़ नहीं देखी। आगे जो 2 साल आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। रोड बन रहा है मियाँ वाली तक डबल नहीं, वो तो पहले के काम शुरू हुए थे। ये रोड था ये तो पहले का शुरू हुआ था। ये नया, ये तो हमारा टाइम। चीमा साहब कह रहे हैं डबल कर रहे हैं हम इसको। नहीं, पहले ही डबल पहले ही हुआ था। ये तो इलेक्शन से पहले डबल हुआ होता। ये मेरा हल्का है सारा, ये मोहसिन का सारा हल्का है। ये तो हमने किया था, हमारे बल्कि फंड जो थे हमारे नाम लिखे गए थे कि ये आपके हल्के में फंड लग रहे हैं। तो ये तो हमने ऑन किया था इनको। तो अभी तो रोड की हालत ठीक नहीं है, अभी तो बहुत गलत रोड, बहुत ख़राब है काम। तो अभी तो वो जो एक वन वे है उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो समझते हैं बनेंगे ये उस्मान बुज़दार साहब जो कह के गए? अब मुझे तो यकीन नहीं है इन पर। मुझे तो कोई यकीन नहीं, अभी तक उन्होंने किया कुछ नहीं, किसी का कोई काम नहीं हुआ। तो ये करेंगे नहीं, इनके पास कोई पैसे ही नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे। नए स्कैंडल आ रहे हैं इनके, जो लोग हैं कोई सिलसिला बना हुआ है। अच्छा, पहला चैलेंज आपका PP 84, दूसरा चैलेंज ये है कि मियाँ वाली भी आपके पास है और प्राइम मिनिस्टर का वो हल्का है, और वहाँ से पहले तरीके से आप करेंगे हमारा वो गढ़ है, हमारा किला है, तो उसको कैसे उखाड़ेंगे, उसको कैसे डिस्टर्ब करेंगे? अब देखें इंशाल्लाह ताला, पहले भी जो इलेक्शन हुआ है ना उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हमारी थी।
हमारी जाति कमजोरी थी जिसकी वजह से उन्होंने नहीं हराया। हमारे अपने आदमी कुछ मसला इस किस्म के थे। इंशाल्लाह ताला वो सारे मसले ख़त्म हो गए हैं, अब सारे एक पेज पर हैं और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये अब इंशाल्लाह ताला सारे कामयाब होंगे। बल्कि इमरान खान वाली जो सीट जो है इंशाल्लाह ताला वो भी शादी खेल जीतेंगे। तो आप अभी से कॉन्फिडेंट हैं? हाँ बिल्कुल मुझे यकीन है। मैं इंशाल्लाह ताला आप कुछ देर बाद आप जाएं मियाँ वाली, आप मियाँ वाली की हाल देख लेना। तंजीम साजी हो रही है? बिल्कुल मुकम्मल हो रही है। ठीक है। मुकम्मल है। मेरे आप भी आज भी बात हो रही थी, अभी हमारे पास लिस्टें भी आ रही हैं व्हाट्सएप पर, वो हम मियाँ वाली भी आ रही थी, बकर भी आ रही हैं, हम अभी काम कर रहे हैं। कितने अरसे में हो जाएगी ये तंजीम साजी पूरे डिवीजन में? ये बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं मेरा ख्याल 10-15 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगी। पहले मुकम्मल हो चुकी है, काफ़ी कुछ जाते हैं वो भी हो जाएगी जल्दी। चलें जी, मुस्लिम लीग नून के करंट हालात अपनी जगह, लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून, और ख़ास तौर पर रान साहब ये कह रहे हैं कि वो पूरे डिवीजन के अंदर सरप्राइज़ देंगे आने वाले इलेक्शनों में। इलेक्शन की तैयारी हो रही है क्या, और इलेक्शन की तैयारी में इस वक्त जोश व खरोश कितना है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बारे में यही कहा जा रहा है कि एक दीवार के साथ ये पार्टी लगी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और ये वजह क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। और लोग भी मुस्लिम लीग नून सरगोदा से हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून का सरगोदा इस वक्त गढ़ है। 5 में से 4 सीटें MNA की शहर की इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास है, 1 सीट तहरीक इंसाफ के पास है, और इसी तरीके से छोटी सूबाई सीटों का भी यही हाल है। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन एक बात, परसेप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून को एक साइड पे लगाया जा रहा है, और ये पार्टी जो है अब आने वाली नहीं है इक़्तिदार में, ये भी बातें होती हैं। हमारे साथ असलम कचेला साहब हैं जो कि साबिक MNA भी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और सरगोदा की बड़ी अहम शख्सियत है। कचेला साहब, मैं आपकी पार्टी में के बारे में बातें कुछ और की जाती हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरी बात ये है कि आप लोग अभी तक इस पार्टी में हैं क्योंकि इस पार्टी के साथ तो बहुत सारे मुश्किलात के सफ़र अभी तय करने हैं। गुजारिश ये है कि एक तो हमें ये फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने इस मुल्क को बनाया है जी, ये हमें फ़ख्र है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें ये एक फ़ख्र है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस पार्टी के कायद हैं, और उनकी मेहनतें और उनकी काविशें, उनके इस मुल्क के लिए कोशिशें, या उनके जो जो काम हुए हैं वो सारी दुनिया जानती है। अब लाहौर जाना हो तो 2 घंटे में मोटरवे, इस्लामाबाद जाना हो तो 2.5 घंटे में। मेरा बेटा जो PIA का मैनेजर है वो 13 साल से मोटरवे पे सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। अब बताएं कि ऐसे लोग कई हो गए जो सुबह कारोबार के लिए जाते हैं, मुलाजमत के लिए जाते हैं, और फिर शाम को अपने घर आ जाते हैं। ये सहूलतें जो पहुँचाई है मियाँ नवाज शरीफ ने हमें पहुँचाई हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज़ में। अब रही बात ये कि जो महंगाई का एक तूफ़ान है उसकी वजह से मुस्लिम लीग के साथ हमदर्दियाँ लोगों की बढ़ गई हैं। लेकिन ये भी तो है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है पार्टी पे कि आप लोगों ने यहाँ पे करप्शन की, आप लोग यहाँ से पैसा बाहर ले गए और आपकी क़यादत तक यहाँ पे नहीं है मुल्क के अंदर। देखें ये इल्ज़ाम लगाना तो बड़ी आसान बात होती है, जजमेंट करनी जो है वो पब्लिक ने करनी होती है। तो कोर्ट्स ने कहा नाहल आपके लीडर को, लेकिन वो भी हम समझते हैं कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुए हैं नाहल। ये वक्त साबित करेगा कि हमारा कोई भी कारकुन, कोई भी लीडर जो है वो करप्शन में मुलव्वस नहीं है। अब आप बताएं कि ये जो हमें कहते हैं जी करप्ट है, चोर है, उन्होंने क्या किया है? हमने तो कुछ मुल्क को दिया है, चोर बन के दिया है, करप्ट बन के दिया है, तो मुल्क को मुल्क की डेवलपमेंट हुई है। तो आप देख लें 2.5-3 साल में इन्होंने क्या किया है। तो एक दौर तक तो तहरीक इंसाफ का बयानिया इसी पे स्टैंड कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून या XYZ कोई भी पार्टी है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, वो करप्शन कर रही है, और उसी के ऊपर उन्होंने वोट लिया, वो इक़्तिदार में आए। ये मैं कह दूँ जी कि तहरीक इंसाफ ये है वो है गलत है, उसकी पॉलिसी गलत है, फैसला करना है अवाम ने। ये अभी इनको पता चल जाएगा। ये खुशाब का इलेक्शन हो रहा है, डस्के का हो रहा है, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं कभी भी गवर्नमेंट पार्टी बाई इलेक्शन में नहीं हारी। ये पहली मिसाल है कि बाई इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह हारे हैं। क्या वजह? ढीले दूसरी पार्टी वाले लोग? ढीले नहीं है, नालायक हैं,
मुल्क की उनको सोच ही नहीं है कि मुल्क को किस तरह हमने चलाना है। इमरान खान दिन रात सोचते हैं और बहुत फिक्रमंद है मुल्क के लिए। बाबू बेचारा सोचता ही है ना, करता कुछ नहीं है। वो सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है। उसकी टीम भी नहीं है उसके पास बेचारे के, उसका अपना तो सेंस है ही नहीं, उसका अपनी सोच कोई है ही नहीं। खड़ा सोचने से तो कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो पिछला सिस्टम था वो करप्ट था और उस सिस्टम को चेंज करते करते टाइम लगेगा। ये तारीख गवाह है, जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगा देती आपकी है। हुकूमत भी आई ऐसे किया? हम भी कहते थे कि ये गलत है और वक़्त साबित किया वो गलत हुए। हमने गलत इल्ज़ाम नहीं किस पे लगाया, हमने तो साबित किया है कि इस मुल्क में मियाँ नवाज शरीफ की जो मोहब्बत है, जो चाहत है, वो उसके काम की वजह से है, उसके किरदार की वजह से है, उसके करैक्टर की वजह से है, उसकी साबित कदमी की वजह से है। तो इंशाल्लाह उनकी बेटी जो है उसने पार्टी को फिर जगा दी है, लोग मियाँ नवाज शरीफ के साथ है इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं बड़े सियासी गलत फैसले कर गई हैं मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज का एक फैसला भी गलत नहीं है, ये वक्त हमेशा बताता है। मुखालिफ कहते रहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वक्त जो है सबसे बड़ी चीज़ वो है, वक्त साबित करेगा क्या गलत था क्या सही था। पीपी 84 में क्या होने जा रहा है? पीपी 84 इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वो तो सीट ही हमारी है, शुरू से सीट हमारी है, पहले भी सीट हमारी थी, अब भी सीट इंशाल्लाह। पिछली बार भी टफ टाइम तो मिला ना आपको जनरल इलेक्शन में। लेकिन बात ये है कि सीट तो हमने जीती ना जी, वहाँ ग्रुपिंग की सियासत ज़्यादा है। लेकिन अब वहाँ पे मैंने देखा है कि ग्रुपिंग के अलावा मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत का वोट बढ़ गया है, तो उसका फायदा होगा, उसका हमें फायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कृषि साहब। हाँ जी, आप अपना तारुफ करवा दें और मुझे बताएं कि पार्टी में अभी भी आप लोग ठहरे हैं, पार्टी में मुश्किलात भी हैं, लोग कह रहे हैं कि नुकसान होगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब रोई चैनल का। मैं पहले आपको वेलकम करता हूँ सरगोदा में। मैं अगले दिन देख रहा था कि माशाल्लाह आपका नया चैनल आया है। दूसरी बात, आप पार्टी की बात करते हैं। पार्टी की बात तो मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि आप इनकी सूरत हाल देख लें कि महंगाई किस हद तक चलेगी, क्योंकि हमने तो अवाम की बात करनी है। ठीक है, PMLN जो भी जिसके बारे में ये बातें करते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, बात ये है भाई, अब इनकी पोजीशन आप लोग खुद देख लें कि इनके जहांगीर तरीन का क्या हाल है, खुसरो बख्तियार का क्या हाल है। आपकी पार्टी से गए हैं सब खुसरो बख्तियार साहब, पार्टी उस वक्त आप ही दिल के करीब लगा के बैठे दिल के करीब लगा के बैठे थे, खुसरो बख्तियार साहब दिल के करीब लगा के बैठे थे, लेकिन वो आप देख लें ना, तो वहाँ जाके करप्शन के लिए गए ना। इमरान खान ने अपने आसपास किस लिए बैठाए हैं? ये भी बयान आपके ऊपर इल्जाम आता है कि स्ट्रॉन्ग तो उनको आपने किया था उस दौर में, उन्होंने आपके दौर में उन्होंने हमने उनको बराबर रखा हुआ था। वो गए हैं जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए, आप देख लें क्या सूबा बना। अब वो सिर्फ जनूबी पंजाब सूबा तो गया, किसने बनाना भाई? सेक्रेटरीट तो बना दिया ना। सेक्रेटरीट क्या होता भाई? सेक्रेटरीट क्या है? सेक्रेटरीट तो कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरीट तो किसी जिले में भी बन सकता है। सूबे की बात करें आप, सूबा सूबा होता है, सेक्रेटरीट तो आप लोग बना लेते इतने अरसे में सेक्रेटरीट, आप भी बना तो भाई हमने ये तो नहीं ना, हमने तो कहा भाई कुछ तरतीब बनाएंगे, पार्लियामेंट में कबीना में सारा कुछ ये फैसले होंगे, तब जाके सूबा जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। ये तो इन्होंने पहले दावे किए कि हम सूबा बनाएंगे, ये करेंगे। 3 सालों में क्या किया? 3 सालों में करप्शन के अलावा क्या किया? हम मियाँ नवाज शरीफ ने 1200 अरब डॉलर जो कि बैरून मुल्क से कर्जे लिए, उनका आप हालात देख लें कितनी डेवलपमेंट हुई उससे। हम ये नहीं कहते हमने कर्जे नहीं लिए, हमने कर्जे लिए, और कितनी डेवलपमेंट हुई, मोटरवेज बनी, बिजली पावर प्लांट लगे, काफ़ी इतने काम हुए कि आप भाई हमसे आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इन्होंने 1300 अरब डॉलर ले लिया और 1 रुपए का काम नहीं भाईजान। यहाँ चल के देखे सड़क करप्शन रोकी है हमने। कहाँ करप्शन? ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की आई है ना, 7% हमारा अपना जो पाकिस्तान मुल्क है वो 7% ज्यादा करप्ट हुआ है, 7 नंबर ऊपर, 7 नंबर ऊपर गया है। वो अपना गलबन 17 से 24 पे चला गया। ठीक है, तो फिर कैसे ट्रांसपेरेंसी? कल अगर आपकी हुकूमत आती है तो महंगाई कम हो जाएगी, चीनी जो है देख लेना वो 100 से 50 पे आ जाएगी। लेकिन पहले आप तारीख पीछे जाए ना, मियां नवाज शरीफ के दौर में जाए ना, वो आप बता देना कि भाई मैं बताता हूँ ना, जरदारी दौर आया, 100 रुपए से ऊपर चीनी गई, मियां नवाज शरीफ ने 55 रुपए किलो पे लेके आया, 38 से 55 पे आई थी। मेरी बात सुन,
38 से नहीं भाईजान, थी उस भाईजान दौर 100 रुपए पे मुशर्रफ दौर के मुशर्रफ दौर में, मैं जरदारी दौर की बात कर, हम जरदारी के बाद आए हैं, हम जरदारी के बाद आपके तो अलायंस है भाई, वो पीडीएम में अलायंस है। पीडीएम में अलायंस हैं, सारा कुछ है, वो हम मानते हैं, लेकिन मामलात भी होते हैं पार्टियों में, ये कोई ऐसी बात नहीं। अलायंस है, अगर वो बाकी वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, हमने अपनी पार्टी को चलना है, वो तो कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तारुफ करवा दें अपना। और मैं यही पूछूंगा, PP 84 में इलेक्शन होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट है। पहले भी आप लोग बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे, लेकिन नुकसान उठा लिया आपने कई बार। जी, मेरा नाम तारिक महमूद कासमी है और मैं डिवीज़नल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ सरगोदा डिवीज़न PMLN का। जहाँ तक आपने बात की है PP 84 की, तो PP 84 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ है और इंशाल्लाह यहाँ से हम विन करेंगे 5 मई को इंशाल्लाह। इसमें किसी किस्म की दो राय जो है वो बिल्कुल नहीं है। मलक वारिस कल्लू साहब जो थे वो वहाँ से 4 मरतबा मुसलसल MPA जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए हैं। आपको अगर मैं बताऊँ को थल की जो सियासी तारीख है, जो हिस्ट्री है, तो थल में कल्लू साहब के आने से पहले किसी ने कोई काम नहीं कराया। सब ने जो है वो लॉलीपॉप ही दिए, जागीरदाराना निज़ाम, रूरल एरिया। लेकिन कल्लू साहब ने आके आवाम को शऊर दिया और आवाम को वोट की इज्जत का जो नारा था वो कल्लू साहब ने आके वहाँ पे दिया और वहाँ पे काम कराए, बाकायदा सड़कें बनवाई, अस्पताल बनाए, स्कूल बनवाए। जी पहली दफ़ा कल्लू साहब ने काम किया वहाँ पे। कहते हैं हम मियाँ वाली सरगोदा रोड बना रहे हैं, अभी वज़ीर आला आए, उन्होंने कहा इससे पहले तो इतना तारीखी पैकेज किसी ने नहीं दिया। हाँ, बस अब वो बातें हैं सिर्फ उनकी। 2.5 साल हो गए हैं उनको यहाँ पे हुकूमत में आए हुए और थल में तो एक आने का काम नहीं हुआ है, तो अब वो कैसे आ गए हैं। अभी थल में यहाँ पे बारिशें हुई हैं जो लास्ट अगस्त में, पिछले साल जो अगस्त में बारिशें हुई हैं थल में और खुशाब डिस्ट्रिक्ट में, इतनी बारिशें हुई हैं कि कुछ ना पूछें आप, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और मलक वारिस कल्लू साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि खुदारा थल को आफत ज़दा करार दें, खुशाब को आफत ज़दा करार दें, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब ये कहते हैं कि हम आफत ज़दा करार दे रहे हैं। अब जब वोट को लेने के लिए आ गए हैं तो वोट की खातिर अब ये बातें कर रहे हैं और थल के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सरगोदा में कैसे चल रही है आपकी पार्टी? अभी आप लोग ओहदे भी दे रहे हैं, तो कहीं कहीं सुना यह है कि इसके ऊपर इख्तलाफ भी सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओहदे जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिए गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा तो वैसे भी मुस्लिम लीग नून का बड़ा ही मजबूत किला है और नाकाबिल तस्खीर किला है। यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी की है और यहाँ की अवाम ने हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उनकी सलाहियतों पर, उनकी जो कायदाना सलाहियतें उन पर एतबार किया है, उन पर एतमाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। सरगोदा में तो ओहदे लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग ओहदे के लिए हालांकि हमारी हुकूमत जो है वो नहीं है। दूसरी पार्टी से भी आ रहे हैं लोग? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, PTI के कई लोग हमारे से राब्ते में हैं। राब्ते में? हाँ जी, राब्ते में। किस लेवल के लोग हैं? बहुत बड़े लेवल से भी हैं, छोटे लेवल से भी हैं, हर लेवल से हैं। वो चाहते हैं कि हमें PMLN में आप वापस लें और हम PMLN को ज्वाइन करना चाहते हैं। कि आपके बारे में तो गुल असगर बगौर साहब कह रहे हैं कि वो हमसे राब्ते में, बड़े बड़े नाम आएंगे अभी। जी, वो गोल असगर साहब जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा रीजन जो है, सरगोदा रीजन डिवीजन जो है पूरा, ये मुस्लिम लीग नून का मजबूत किला है। और 2023 का जो इलेक्शन होगा, जो भी आइंदा जब भी इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनको बताएगी कि वो कैसे इनको शिकस्त फाश। इमरान खान साहब को तो हरा नहीं सकते आप मियाँ वाली से। इमरान खान इंशाल्लाह हारेगा इस मरतबा मियाँ वाली से। अब मियाँ वाली में वो कोशिश पूरी कर रहे हैं मियाँ वाली से जीतने की, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा मियाँ वाली से भी उनको शिकस्त होगी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ मुस्लिम लीग नून की ही ख़वातीन कारकुन, रहनुमा और वर्कर्स होंगी, उनसे पूछेंगे वो इस वक्त इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, जिस पार्टी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं और ये पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट सरगोदा में क्यों है। इसी सवाल को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा में और सरगोदा को मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है और यहाँ पर इस वक्त भी MNA की 5 सीटों में से 4 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं। इस मुश्किल हालात में भी कुछ लोग इस पार्टी में साथ चल रहे हैं, कईयों पे मुकदमात हुए। मेयर सरगोदा खुद इन मुकदमात को इस वक्त फेस करके दोबारा से रिहा होकर बाहर आए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम इस पार्टी के रहनुमाओं से, इस पार्टी के कारकुनों से पूछ रहे हैं। तो ख़वातीन किसी भी पार्टी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के बारे में यही कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ख़वातीन
को आगे लाने वाली जमात है और ख़वातीन के वोटों से आने वाली पार्टी है। तो मुस्लिम लीग नून में ख़वातीन क्या कर रही हैं और वो किस कैपेसिटी में इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं। हमारे साथ कुछ ओहदेदार हैं मुस्लिम लीग नून सरगोदा की, तो वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसा समझती हैं एक पार्टी सरगोदा के अंदर सरवाइव कर रही है? आप पे कभी भी मुकदमा हो सकता है जिस तरीके के हालात हैं। अगर आप लोग समझते हैं जिस तरीके से आपकी लीडर मरियम नवाज हैं, तो डर नहीं लगता कभी? ख़वातीन डरते वो हैं जिन्होंने कुछ किया हो, और जो डर गया वो मर गया। और जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो डरते नहीं हैं, वो साबित कदम रहते हैं। वो बाहर चले जाते हैं इंग्लैंड? मेरे ख्याल में बाहर सब जाते हैं। इमरान खान बाहर से नहीं आया, उसने शादियां बाहर ही नहीं की, उसके बच्चे अभी भी बाहर हैं। आप हमें कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात है। वो कह रहे हैं हमारा लीडर ईमानदार है, इमरान खान। वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि आप राशन दुकान से नहीं लेते, या अल्लाह ताला डायरेक्ट आपको भेज रहे हैं, या आपका कोई वजीफा इमरान खान ने लगाया हुआ है। आपको नहीं पता चीनी का भाव क्या है, आटे का क्या भाव है। कल इस्लामाबाद में वो तेल छिड़क के एक बंदे ने आग लगा दी थी। तो आप इस बात से एग्री नहीं करते? मानते हैं ना? आप पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान के रहशी हैं, कि आप भी इमरान खान की तरह फॉरेन से आए हैं कि शादी आपने शादी पाकिस्तान से की है या बाहर से की है? तो इमरान खान ने शादी तो यहाँ से की है ना। वो तो एंड में आके जब वो बुढ़ा हो गया तब, जहाँ बाहर से उसको कोई घास नहीं डालता था। ठीक है, चले मैं मरियम नवाज साहबा पे बात से नहीं, ये जातियात में मैं चली गई हूँ, मैं इस बात से एक्सक्यूज करती हूँ। बात ये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किस लिए बना था। आप मुझे बताएं ना, किस लिए पाकिस्तान बना था? हम मुसलमान हैं, हम आज़ादी से यहाँ पे रह सकें, आज़ादी से रखे। प्रैक्टिस आज़ादी से क्या, हम तो सुकून की सांस नहीं ले रहे। मैं एज ए वर्कर नून लीग की होने की बात ये नहीं कर रही, मैं जर्नली दूसरे लोगों की तरह आम लेडी। आ गया ना, हुकूमत क्या करे बेचारी। कोरोना तो इमरान खान लेके आया है। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की बात करूं? आप मुझे झंझोड़ है। इमरान खान बजाते खुद एक बहुत बड़ा कोरोना, मुझे तो लगता है कोरोना की शक्ल भी इमरान खान की तरह होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मरियम नवाज का तो बता दें थोड़ा सा। मरियम नवाज के हवाले से मैं क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन सुन लेना आप। मरियम नवाज के बारे में कहा गया है कि पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। एज अ पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और खातून है, तो समझती हैं उन्होंने, उनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल सोच मैच्योर नहीं है इतनी? मेरे ख्याल में वो बूढ़ी नहीं हुई, अभी जितनी उनकी एज है ना, वो उससे ज़्यादा एक अच्छे ख़ानदान होने की वजह से, और उनकी जो साख है सियासी, मेरे ख्याल में वो अपने एज से ज़्यादा मेच्योर काम कर रही हैं। तो पीडीएम में क्या हुआ? पीडीएम में गलती किससे नहीं होती भाई, गलती किससे नहीं होती। इंसान खता का पुतला है ना। मेरे ख्याल में मरियम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हम बोले कि मरियम ने ये कर दिया। आप तरीके इंसाफ पे नज़र नहीं डालते। उन्होंने क्या किया है? बड़े बड़े वादे लेके आया था, नौकरियां दूंगा, घर दूंगा, ये दूंगा। बेचारे गरीब बंदे थे, वो तो सड़कों पे आ गए। ठीक है, आप और पाकिस्तानियों को क्या करना चाहते हैं? वो जहर खा के मर जाएं और बताएं भी नहीं कि हम क्यों मरे हैं। तो इसका फायदा आपकी पार्टी को हो रहा है, आप समझ रही हैं? हमें फायदा नुकसान की नहीं है, हम फायदा नुकसान लेके नहीं निकले। हम तो ये चाहते हैं कि हम काम करें, वर्कर बन के हम काम कर रहे हैं। हम पार्टी में आके हमने कोई बदमाशी नहीं की जैसे इमरान खान बदमाश बना फिरता है किसी के सर पे। और जिसके सर पे वो बदमाश बना हुआ है ना, वो हमें क्या, एक रेडी वाले को भी पता है, हर बच्चे को पता है कि वो जिसके सर के ऊपर नाच रहा है। हम ये चाहते हैं कि बस मुल्क अच्छे तरीके से चले, महंगाई ख़त्म हो, अवाम परेशान ना हो। बेशक लीडर कोई भी हो। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि हम किसी लीडर कौन हो? किसी बंदर को बिठा के लीडर बना के हम उसके आगे झुक जाएं। और पंजाबी की मिसाल है कि गल नस्लां ते मुकदी है। हमें तो लीडर भी नस्ली चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ की तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बीबी, आपसे मैं पूछूंगा किस तरीके से इस वक्त आपकी पार्टी चल रही है। सरगोदा में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस वक्त जिस तरीके से मरियम नवाज के फैसले हैं, तो समझते हैं कि वो सही चल रहा है या कुछ ऐसा बेहतर हो जाएंगे हालात? जी, जैसे मेरी पहली मोहतरम बहना ने बताया है कि गलती तो किसी से भी होती है, या जो भी मतलब उसमें जो भी हो गया सो हो गया। तो ये है कि सिर्फ पार्टी सरगोदा में नहीं मजबूत है, पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में है। जो जैसे कि अभी पिछले डस्का के इलेक्शन में जो जैसे लोग बेचारे गायब हो गए धुंध में,
ठीक है, इस तरह से अगर करती रहेगी तहरीक इंसाफ, तो कोई भी गायब कहीं भी उड़ सकता है, कोई किसी टाइम में भी। तो जबकि जो सूरत हाल, मैं खुद प्राइवेट स्कूल सिस्टम की ऑनर हूँ, तो इस लिहाज से मैंने ये देखा है कि जो बंदा मतलब पहले एक आसानी से हर बंदे के पास रोज़गार था, मजदूरी थी, मजदूरी करके भी वो खुशहाल था, ठीक है। और अभी ये हुआ है कि इस पिछले साल में जो इनके SOPs रहे हैं, या जो इन्होंने मतलब जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, कि बच्चे, कितने सारे बच्चे जो कि तालीम से महरूम हो चुके हैं। अब हर तकरीबन आप वो तो वजह कोरोना की थी ना, देखिए, वो तो जनमन सा एक मसला था सबके लिए। कोरोना भी आप अगर कोरोना को सिर्फ आगे ले आए, कोरोना अभी कहाँ था, जब खुद इमरान खान साहब जो उनके अपने हालात होते हैं जो वो पैदा करते हैं, उनसे कोरोना कोई नहीं आता। सारे देखें जल्द से जुलूस, हर जगह मतलब स्कूलों को डैमेज किया, हर चीज़, ये नहीं है कि सिर्फ तालीम जो डैमेज हुई है, हर शोबे में। एज ए ख़वातीन, मैं आपसे, एक खातून भी हैं आप, तो सवाल पूछूंगा पार्टी से हट के। इस वक्त जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, उनके लिए भी मुश्किल हुआ 3 साल में जो इकदामात हुए इस हुकूमत के दौरान? जी, बेचारी ख़वातीन ही तो सबसे पहले चक्की में पिसी हैं। जहाँ बंदा मजदूरी करके ले आता था, वो शाम को अपना बड़े बासानी अपना घर का चूल्हा गर्म कर सकती थी। अभी सबसे पहले ज़्यादा मुश्किलात उन्हीं के लिए हुई हैं। मतलब हर बंदे के पास, यहाँ हमारे आपको सरगोदम पता हो ना, पुल 11 है गालबन, शायद वहाँ पे ये होता था कि एक टाइम था हमारे पास ये डंपर, इसकी कीमत बहुत ऊपर थी, जो कि 40 लाख, अब वो 20 लाख में भी कोई नहीं लेता उसे। वजह क्या हुई कि रोज़गार नहीं रहा, लोग चीज़ें बेच रहे हैं। मतलब लोगों के पास उसी चीज़ की वैल्यू इतनी थी कि उस पे वो लोग मजदूरी कर पाते थे। एजुकेशनलिस्ट भी हैं, तो पॉलिसी तो हमेशा से हर हुकूमत की एजुकेशन के हवाले से बड़ी थक्कड़ होती है या फिर बहुत कमज़ोर होती है। मौजूदा हुकूमत ने कहा था डबल स्टैंडर्ड जो तालीम है उसको सिंगल स्टैंडर्ड ही करेंगे, तो वो होती दिखाई दे रही है आपको? अभी तक फिलहाल इस टाइम तक तो कोई नहीं है। तो देखें कि अगर अभी सामने आ जाता है, क्योंकि कहने सुनने में तो कई बातें होती हैं, तो अगर सामने आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आएगा तो इतना देखा कर जाएगा। सकते हैं इमरान खान साहब? देखें, आप कर सकते हैं तो क्या, देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम सईदा रुजीना काज़मी है, डिस्ट्रिक्ट असम्बली की मैं मेंबर भी हूँ। ठीक है जी 84 PP 84 में कैंपेन करने जाएंगी आप? जी, इंशाल्लाह ताला ज़ोर खरोश के साथ मैं जाऊंगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी। लगता है आपकी पार्टी जीत जाएगी? इंशाल्लाह ताला हम पहले जीते हुए हैं। वहाँ से तो जीते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हैं। बात सुने, हम पूरे पंजाब में हारे ही नहीं है, हम जीते हुए थे। हुकूमत तो वो बुज़दार साहब की है। वो इमरान साहब जौन से हैं, वो हैं ही 2 नंबर बंदे, बिल्कुल। इमरान खान साहब, हाँ, सब कहते हैं वो 1 नंबर बंदा है, वो ईमानदार है। कैसे हो सकता है? नहीं ईमानदार है, नहीं, किधर से ईमानदार है? उसने क्या काम अच्छा उसने? बाकी सारे चोर हैं, एक ही ईमानदार। नहीं, वो खुद बड़ा चोर है मेरे लिहाज से। कैसे? नहीं, मैं तो हम है ना, साबित करें कैसे? बिल्कुल, वो खुद चोर है। देखो उसने कितनी महंगाई कर रखी है, और चीनी देख लें, घी देख लें, वो खुद चोर है। खुद वो ले के स्टोर कर रहा है और दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। अपने वो साथी का नहीं, जंगीर तरीन का नहीं बना, और दूसरों का उसने क्या बना है? एहतसाब कर रहा है, वो कह रहे हैं एहतसाब हो रहा है उनका भी। नहीं, कोई नहीं। अब देखते हैं एहतसाब में क्या होता है, फिर उसने क्या करना है? कुछ नहीं करना उसने। तो लगता है कि ये पार्टी सिर्फ आपकी तरफ इंशाल्लाह ही, ताला ये जाएगी, इमरान खान इधर से जाएगा। पहले PDM तो एक हो जाए फिर ना जाएगी ना, PDM देखें, PDM हम एक ही हैं। जो कोई मर्जी कहे PDM दो ना, हम एक ही हैं। अच्छा, एक ही है? एक ही। नुकसान तो आपको हो रहा है। नहीं, कोई हमें नुकसान नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन आपका, सेनेट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, वो कोई नहीं, ऐसा बात है ही नहीं। फिर ये आपने खुद उनको बनवाया? नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, ये इलेक्शन अब आएगा तो आप खुद देखें। जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह 2 साल तक इंतजार करें? नहीं, 2 साल से पहले ही हमने भगा देना इमरान खान को। तो धरना देने जा रहे हैं आप लोग? धरने पे हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं वैसे? बिल्कुल मैं तैयार एक हूँ। तरफ तो इलेक्शन चल रहे हैं, एक तरफ धरने हैं। जी, उम्मीद है धरने में हम जाएंगे, सारा पूरा पंजाब जाएगा। जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पूरे पंजाब को, और इंशाल्लाह ताला वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मरियम बीबी को कैसा समझती हैं एज अ लीडर? मरियम बीबी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और इमरान साहब से तो बेहतर है। इमरान साहब से बेहतर है? बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं पॉलिटिक्स अभी उन्हें इतनी नहीं आती है जिस तरीके से उनके साथ हो गया है PDM में। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं आती? उन्होंने क्या किया है? वो घर से निकली हैं, औरतों में हौसला आया है, बिल्कुल हौसला आया। जो औरतें बेचारी चुप बैठी थी वो भी निकली हैं, तंग आके, भूख से ख़वातीन तंग पसंद आके। करती हैं? बिल्कुल करती हैं पसंद।
बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन से हम राय ले रहे थे और मुख्तलिफ पॉकेट्स में जो लोग इस वक्त सरगोदा में होते हैं उनसे भी राय ले रहे थे। ये सरगोदा की पॉलिटिक्स है, आने वाले वक्तों में ये पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है, कहाँ रुख अख्तियार करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून जो कि अपने सरगोदा को अपना किला मानती हैं, तो वहाँ पर यहाँ के जो लीडरशिप है, यहाँ के जो कारकुन हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उनका PP 84 के आने वाले हालिया इलेक्शन में भी सुनाई दे रहा है। लेकिन आने वाले इलेक्शन में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ओवरऑल यहाँ की सूरत हाल इस वक्त यही है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किलात में है, लेकिन वर्कर और उसके जो रहनुमा हैं, दीगर लोग हैं, वो इस पार्टी को अभी भी वैसे चाह रहे हैं और अभी भी चलना चाह रहे हैं। चाहे वो कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन वो मुश्किलात से डर नहीं रहे हैं, अगली सोच रख रहे हैं। तो अगली अगर ये इस तरीके की सोच रख रहे हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो कि इस वक्त ये बयानियाँ दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दीवार के साथ लग गई है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में कहीं भी मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आ रही है। तो अवामी वोट तो है और आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग कहाँ होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।